हनुमान जी तो भक्त भी हैं, हनुमान तो दास भी हैं, हनुमान सेवक भी हैं। ऐसा कौन सा रूप है जो हनुमान जी ने धारण नहीं किया है? वो हर क्षेत्र में हनुमान जी हैं। बस आपको जिस क्षेत्र में समस्या है उस क्षेत्र से संबंधित स्वरूप को मान करके आप उनकी शरणागति होकर के कार्य प्रारंभ कर दीजिए, तो उसके माध्यम से आप हर बाधा के निवारण के लिए हनुमान जी का भी मंत्र है। आपको रोग है तो कौन सा मंत्र जपना है, आपको अर्थ संकट है तो कौन सा मंत्र जपना है, आपको मानसिक उन्माद है तो कौन सा मंत्र जपना है, और हर तरह के समस्या के निवारण के लिए हनुमान जी का मंत्र है, एक मंत्र है। आप उसको जपेंगे तो आपके जीवन में हर तरह की समस्या का समाधान होगा। तो तंत्रात्मक जो मंत्र हैं उनके, जैसे कि राहु का देखें तो ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम सह राहवे नमः, तो ये तंत्रात्मक मंत्र है, तांत्रिक मंत्र इसको कहा जाता है। बीज मंत्र में जाएंगे तो ओम राम राहवे नमः, और वैदिक मंत्र जब में जाएंगे तो ओम कया नक्षत्रा आवो दूती सदा व्रतः सका कया कुष्टया व्रताः। तो ये अलग अलग हैं, लेकिन आज के समय में जो मैं जितना देख पा रहा हूँ या अनुभव है मेरा, तो उसमें जो तंत्रात्मक मंत्र हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। जैसे गुरु के लिए ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, बुध के लिए ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह बुधाय नमः। तो ये मंत्र, इनकी एक संख्या निर्धारित है कि आप इतनी संख्या करिए, तो कलयुग में उसको 4 गुना बढ़ा दिया जाता है। तो ये अनुष्ठान की विधि कहलाती है, और इस विधि से जब आप करते हैं तो आपको सफलता मिलती है। अब कई लोग मुझसे भी कहते हैं, आपसे भी कहते होंगे कि हमने इतने पाठ कर लिए, इतना जप कर लिया, लेकिन प्रभाव नहीं रहा। क्योंकि जो हम अन्न खा रहे हैं उसका प्रभाव हमारे मन पर जाता है। तो जिस समय आप पाठ करने बैठ रहे हैं, जिस समय आप जप करने बैठ रहे हैं, तो जो आपने ग्रहण किया है उस समय जो भाव हैं उसके अंदर वो आपके मन में प्रवेश करते हैं। जैसे कि मैं महात्मा जी ने बताया कि आप उसके साथ 3 कार्य करिए, जो भावात्मक आप मंत्र जाप कर रहे हैं। सबसे पहले आप उसको सामने देखते हुए या आंखें बंद करें तो ऐसा भाव करिए कि आप उसे लिख रहे हैं, जो भी मंत्र है आप उसको लिख रहे हैं और लिखते हुए बोल रहे हैं, मन ही मन। अच्छा। और कानों से सुन रहे हैं। 3 क्रियाएं करनी। जय सिया राम। सब सुख लाहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू डरना। जिस पे हनुमान जी कृपा करते हैं उसके जीवन की राह आसान हो जाती है, नित्य नए मार्ग खुलते हैं, मार्ग प्रशस्त हो जाता है, जीवन की बाधाएं कम हो जाती हैं, और किसी प्रकार का संकट आता भी है तो हनुमान जी की कृपा से वो संकट टिकता नहीं है, वो संकट दूर हो जाता है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे हम बात करने जा रहे हैं। आमतौर पे जब जीवन में किसी प्रकार की समस्या आती है तो लोग ज्योतिषियों से संपर्क करते हैं, और उसके बाद तमाम मंत्रों की बातें होती हैं, उपायों की बात होती है। आज इसी विषय पे हम बात करने जा रहे हैं, और एक अंतराल के बाद इस वक्त हमारे सामने उपस्थित हैं आचार्य सुरसेन ब्रिजवासी जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। और आपसे भक्त पहले से परिचित हैं, आप राम कथावाचक हैं, श्रीमद् भागवत कथा के भी प्रवक्ता हैं, आप आचार्य हैं, और कर्मकांड के भी आप जानकार हैं, ज्योतिष में भी दखल रखते हैं आप। तो पहले ही बताएं कि आजकल के समय में तो संकट की स्थिति जब व्यक्ति के ऊपर आती है तो कई तरह के रास्ते अख्तियार करता है, कई तरह के रास्ते अपनाता है, ज्योतिषियों के पास जाता है, हनुमान जी की पूजा आराधना करता है। आज आप किन महत्वपूर्ण विषयों पे प्रकाश डालने वाले हैं आज के इस कार्यक्रम में? देखिए, जीवन में समस्याएं सबके आती हैं, और समस्याएं आती है तो उसका समाधान भी होता है, और समाधान के कई तरीके हैं। एक ज्योतिषीय दृष्टिकोण भी है, एक मंत्रात्मक दृष्टिकोण भी है, एक यंत्रात्मक दृष्टिकोण भी है, और एक प्रभु कृपा। प्रभु कृपा सर्वोपरि है, जिसके ऊपर भगवत कृपा हो जाए, जिससे मैं पहले भी कहता हूँ अनुग्रह, अगर भगवत अनुग्रह हो जाए तो सभी ग्रहों से बेहतर कार्य करता है वो। कोई भी ग्रह कैसा भी हो, अनुकूल होने लगता है। हाँ, अनुकूलता आपके जीवन में आने लगती है। प्रभु कृपा, संत कृपा, गुरु कृपा। कई बार जीवन में ऐसा नहीं कि प्रभु कृपा हमें सुलभ नहीं होती, लेकिन कई बार हमारे कर्मों का
मार्ग इस तरह का प्रशस्त हो जाता है कि हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारे जीवन में बहुत समस्या है। तो उसके लिए कई बार हमें ज्योतिषीय दृष्टिकोण भी देखना पड़ता है, और ग्रहों का खेल होता है, तभी जैसा रावण जैसा विद्वान भी ग्रहों को अपने बंधन में डाल लेता है। तो उन ग्रहों को एक बार हम समझ लें अपने जीवन में। ग्रहों की प्रतिकूलता हमारे जीवन में बाधा पहुंचाती है, बिल्कुल सत्य, लेकिन सबसे पहले किस ग्रह की वजह से बाधा आ रही है और कौन सी बाधा उत्पन्न हो रही है। शास्त्रों में कहा गया है कि ज्योतिष जो है ना, वो पंचम वेद है, और वेदों का चक्षु कहा गया है, वेदों का नेत्र कहा गया है ज्योतिष को, क्योंकि भविष्य के गर्भ में क्या है ये ज्योतिष ही निर्धारित करती है। लेकिन उसमें आपका आकलन स्पष्ट होना चाहिए, आपकी पकड़ वहां तक होनी चाहिए कि आप बता सकें कि इसके अंदर ये स्थिति बन करके आ रही है। तो प्रथम बात तो यह है कि आप किसी भी योग्य भगवत भक्त गुरुनिष्ठ व्यक्ति के पास में पहुंचें और उनसे अपना समाधान लें। दूसरी बात, उसमें अगर ज्योतिषीय दृष्टिकोण के साथ साथ भक्ति का भी कोण है, तो एक ज्योतिष के साथ साथ भक्ति होने से क्या होता है कि उसके अंदर जो प्रवाह बहता है, कई बार संतों के पास, गुरुजनों के पास ग्रह विपरीत हैं, सब कुछ विपरीत है, लेकिन उन्होंने जाकर के इतना बार कह दिया जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाए, तो हो जाता, तो कल्याण हो जाता है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि किसी ग्रह का विरोधाभास हुआ या किसी ग्रह का अस्तित्व समाप्त हो गया, नहीं, वो भक्तिनिष्ठ होने की वजह से, गुरु कृपा होने की वजह से, अपना आध्यात्मिक प्रबलता होने की वजह से उनके मुख से जो वाणी निकली, उस वाणी में इतना ओज है, उतना प्रभाव है कि वो ग्रहों की प्रतिकूलता आपके जीवन में अनुकूलता लेकर के आ गई। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ज्योतिष के साथ साथ भक्ति मार्ग बहुत जीवन में आवश्यक है, और ज्योतिषीय माध्यम से आप यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि समस्या क्या है, लेकिन समाधान के लिए आपको दूसरा मार्ग अपनाना पड़ता है। वो यंत्र का मार्ग हो सकता है, वो मंत्र का मार्ग हो सकता है, वो कर्मकांड का मार्ग हो सकता है, वो आजकल जो एक रत्न की प्रक्रिया है कि आप पुखराज पहनिए या उपल पहनिए, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। तंत्र की बात आपने नहीं की, तंत्र भी तंत्रात्मक भी है, वो भी है, हाँ बिल्कुल, तंत्रात्मक भी है। तो कई सारे मार्ग हैं, तो उनमें से जो मुझे लगता है, सबका दृष्टिकोण अपना अलग अलग है, लेकिन मुझे लगता है कि मंत्रात्मक जो विधि है, हमारे यहाँ कर्मकांड की जो विधि है, वो बहुत प्रबल है। मंत्र शक्ति उसमें क्यों है कि आप कोई भी मंत्र लीजिए, तो जिस मंत्र का आज आप जाप कर रहे हैं या करा रहे हैं, पहली बार नहीं है, उसको लाखों करोड़ों बार उसका उच्चारण हो चुका है और वो वायुमंडल में पहले से है। जब आप उसका बार बार स्मरण करते हैं तो उसका जो प्रभाव है वो आपको प्रभावित करने लगता है, तरंगें उसकी आपके जीवन में आने लगती हैं। तो इसलिए गुरुजन कहते हैं कि मंत्रात्मक विधि प्रबल है इस कार्य में, लेकिन उसमें भी कई सारे नियम होते हैं। अच्छा, प्रक्रियाएं होती हैं। एक तो यह होता है कि हम दैनिक पूजा पद्धति के अनुसार उसको कर रहे होते हैं, एक होता है कि अनुष्ठानात्मक विधि के साथ में हम कर रहे हैं। तो दैनिक विधि में तो बहुत ज़्यादा नियम की व्यवस्थाएं नहीं होती हैं कि भाई आप जो नियमित रूप से कर रहे हैं उसी में आपने अमुक मंत्र है, मान लीजिए आपके जीवन में मंगल प्रभावित कर रहा है तो कहा गया आपको कि हनुमान चालीसा पढ़िए, तो आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, तो एक दैनिक विधि होगी कि आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। लेकिन एक आपको कहा गया कि नहीं, इसको आप अनुष्ठान की विधि से करिए, आप इसको 21 दिन करिए, आप इसको 11 दिन करिए, और आप इसके 11 पाठ प्रतिदिन करिए। तो जब आप उसे अनुष्ठान की विधि से करते हैं तो वो एक विधि अलग हो जाती है, उसमें आप संकल्प लेते हैं, उसमें आप खान पान का ध्यान रखते हैं, उसमें आप क्षौर कर्म नहीं कराते हैं, उसमें आप भूमि शयन करते हैं, उसमें आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, और यहाँ तक कहा गया है कि जब आप ऐसी साधना कर रहे होते हैं तो आपको स्वयं पाकी भी होना चाहिए, खुद स्वयं के द्वारा बनाया हुआ भोजन ही ग्रहण करें, क्योंकि जो हम अन्न खा रहे हैं उसका प्रभाव हमारे मन पर जाता है। तो जिस समय आप पाठ करने बैठ रहे हैं, जिस समय आप जप करने बैठ रहे हैं, तो जो आपने ग्रहण किया है उस समय जो भाव हैं उसके अंदर वो आपके मन में प्रवेश करते हैं। जैसे कि मैं गुरुजी से श्रवण कर रहा था, अच्छा, कि कोई संत थे, महात्मा थे, वो दैनिक भजन करते थे, रात को
संतों का नियम होता है रात को भजन करना। गुरुजी हमारे कहते थे कि अगर संत को पहचानना है तो उसका दिन मत देखिए, उसकी रात्रि देखिए। अच्छा। हाँ, अगर रात्रि में वो भजन कर रहा है तो वास्तव में संत है। दिन में तो कोई भी दिखावा करता है। हाँ, रात्रि में कैसा समय व्यतीत हो रहा है, रात्रि में कैसे उनकी रात्रिचर्या है। हाँ, रात्रिचर्या क्या है, ये प्रधानता रखती है। तो महात्मा जी का था, शाम को अपना बैठ जाते थे 9-10 बजे और सुबह तक अपना चल रहा है साधना। तो महात्मा जी ने देखा कि रात्रि को साधना करते करते समय मन में काम से संबंधित विकार प्रकट हो रहे हैं बार बार। महात्मा कह रहे हैं कि जीवन में ऐसा प्रारंभिक दौर में नहीं हुआ जो आज हो रहा है। पूरी रात ऐसे ही बीती, सुबह हुआ, उन्होंने पूछा कि भाई अन्नपूर्णा में कल जो भोजन बना था, हाँ, वो कहाँ से आया। अच्छा। तो कहा महाराज किसी भक्त ने दिया था कि भक्त को बुलाया जाए। उन्हें बुलाया गया तो उसमें पाया गया कि उन्होंने काम की इच्छा की पूर्ति के लिए उस धन का प्रयोग, अच्छा, मतलब वो किया था, वहाँ किया था, वो दान दिया था कि मेरी ये कामना पूरी हो। हाँ, अच्छा। तो उस केवल कामना की होने की वजह से उसका विकार उसको अन्न को ग्रहण करने वाले महात्मा के जीवन में गया। तो इसलिए जब आप कोई अनुष्ठान कर रहे होते हो तो मैं बहुत सारी चीज़ों का इसमें आपको ध्यान रखना होता है। जैसे खाए अन्न वैसा बने मन। तो इसलिए आप जब स्वयं पाकी होते हैं तो आपको पता है कि आप किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगे हुए हैं, तो आपका प्रत्येक कार्य उस अनुष्ठान में साधना के साथ में जुड़ता है। तो ये अनुष्ठान की विधि कहलाती है, और इस विधि से जब आप करते हैं तो आपको सफलता मिलती है। अब कई लोग मुझसे भी कहते हैं, आपसे भी कहते होंगे कि हमने इतने पाठ कर लिए, इतना जप कर लिया, लेकिन प्रभाव नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि प्रभाव नहीं मिला, प्रभाव न मिलने के पीछे भी बहुत सारी वजह हैं कि उस नियम से, उस पद्धति से हमने नहीं किया, या यह कहिए कि अब अभी हमारे पूर्व जन्मकृत जो दुष्कर्म है, कर्म तो नहीं कहेंगे आप, उसे दुष्कर्म कहेंगे। जब हमारे जीवन में संकट आ रहा है तो कोई गलत काम ऐसा हुआ है कि ताकि अभी आपने जो जितना जप किया है, जो मंत्र जप किया है, अभी वो उसके प्रभाव को खत्म करने के योग्य नहीं हुआ है। आप उसको बढ़ाइए, आप पुण्य को बढ़ाइए तो आपका पाप गिरने लगेगा। जब आपका पुण्य नहीं बढ़ेगा तो पाप का आपका जीवन में। हाँ बिल्कुल, जैसे 100 रुपये की कोई वस्तु खरीदनी है, हाँ, और आपने पूजा पाठ करके 10 रुपये जमा कर लिया तो 90 रुपये तो बाकी है। हाँ, तो ये उसको पूरा करना है, उसको पूरा करना है। तो ये एक विधि है। तो मंत्र के माध्यम से जो, और वैसे भी कलयुग में मंत्र की बहुत बड़ी प्रधानता है, नाम की बहुत बड़ी प्रधानता है। आप जितना भाव के साथ में इसको करते हैं उतना जीवन में प्रभावित होता है। और मैं एक बहुत बड़े सिद्ध महात्मा जी के श्रीमुख से सुन रहा था, मंत्र को जपने की विधि भी 2 प्रकार की होती है। एक तो संख्यात्मक है कि मुझे 100 बार जपना है, एक भावात्मक है। तो उन महाराज जी का कहना था कि आप ध्यान संख्यात्मक मत दीजिए, आप भावात्मक दीजिए। और भावात्मक में क्या होता है कि हम लोग इतने लेवल के नहीं हैं कि हम तुरंत बैठे और हमारे ध्यान में वही मंत्र चलता रहे। तो क्या होता है, जैसे ही आप भाव में जाते हैं तो भाव से आप विमुख हो जाते हैं, आप संसार में जाने लगते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें याद आने लगती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो महात्मा जी ने बताया कि आप उसके साथ 3 कार्य करिए। अच्छा। जो भावात्मक आप मंत्र जाप कर रहे हैं, सबसे पहले आप उसको सामने देखते हुए या आंखें बंद करें तो ऐसा भाव करिए कि आप उसे लिख रहे हैं। जो भी मंत्र है आप उसको लिख रहे हैं और लिखते हुए बोल रहे हैं, मन ही मन। अच्छा। और कानों से सुन रहे हैं। 3 क्रियाएं करनी है। पहले उसको सामने लिखना है, मन ही मन, लिखते हुए ही उसको बोलना है। और ये तो सुनना भी है, फिर भी आसान है, लेकिन सुनने में थोड़ा सा, क्योंकि मैंने खुद इसका अनुभव किया। तो सुनना है। जब ये तीनों क्रियाएं एक साथ होने लगती हैं तो ये 100% सत्य है कि आपका मन कहीं जा ही नहीं सकता। और महात्मा जी का कहना ये है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो उपांशु जप कहते हैं कि हमारे होठ चल रहे हैं, हम लगातार सिर्फ होठ हिलते कर रहे हैं। हाँ, होठ हिलते हैं, उसे उपांशु जप कहा जाता है। तो ऐसा उपांशु जप जब हम 10,000 बार करते हैं और केवल वो लिख करके बोलना और उसे सुनना, एक बार बोलते तो बराबर होता है। और आज के समय में बहुत बड़े सिद्ध महात्मा है, मैं आपको नाम भी बता देता हूँ, आप भी उसे सुन सकते हैं।
हमारे ब्रज की इस समय महान विभूति हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज, जिनके बहुत सारे लोगों ने केवल उनकी वाणी को सुनकर के विषयों को त्याग दिया, विकारों को त्याग दिया, वासनाएं उनकी समाप्त हो गई। तो ऐसे गुरु मुख से मैंने ये वाणी सुनी है। तो उनका ये बहुत स्पष्ट कहना है कि इस तरह से अगर आप जाप करते हैं तो एक बार का जब आपका 10,000 के बराबर होता है। तो ये जो है ना, ये भाव के साथ में आपका जाप हो रहा है, तो ये जीवन में आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। संख्यात्मक के द्वारा एक अनुष्ठान की विधि होती है तो एक संख्या होती है कि हमें इतना करना है, लेकिन उस संख्या से कई गुना ज़्यादा आपको इस प्रकार से तब हो जाता जैसे है। लोग राम नाम लेखन में भी ये बताया जाता है कि आप राम का नाम लिखें तो लिखें, ध्यान भी एकाग्र हो, आंखों से देखी उसमें रहें और कान से भी तीनों कार्य हो रहे हैं आपके, तो आपका उसमें भाव प्रबल जोड़, इसलिए लेखन की पद्धति आई। लेकिन लेखन के लिए आपको एक नियमित समय चाहिए, व्यवस्थाएं चाहिए। लेकिन जब आप मन से लिखने लगते हैं वहाँ कोई लेखनी नहीं होती। वहाँ आपको कि आप जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं, बस खुद को एकाग्र थोड़ा सा करना, आप उस कार्य को कर सकते हैं। अच्छा, ये बताएं, जिस विषय पे हम लोगों ने बात शुरू किया था कि अगर समस्याएं हैं तो समस्याओं के निराकरण के लिए मंत्र भी बताया जाता है जी। कि मान लीजिए कि गुरु की स्थिति ठीक नहीं है, मंगल की ठीक नहीं है, हाँ। तो संबंधित देवता या ग्रह का मंत्र बता दिया जाता है जी। तो फिर मंत्र का जप शुरू किया जाता है। अब ये बताएं कि प्रत्येक मंत्र ये सामर्थ्य रखता है कि मनुष्य की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर दे। जैसे महामृत्युंजय मंत्र की ही बात करें, हनुमान जी के बीज मंत्र की बात करें, वो एक ही मंत्र काफ़ी होता है। लेकिन हमने देखा है कि अलग अलग मंत्रों की रचनाएं हुई, अलग अलग समय पे साधु पुरुष जो हैं वो अलग अलग मंत्रों के बारे में बताते भी हैं। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, बिल्कुल आपकी बात सत्य है कि आप किसी भी एक मंत्र में इतनी सामर्थ्य है कि वो आपके सारे कार्यों को सफल कर सकता है, सिद्ध कर सकता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे मंत्र हैं, तो ये इसमें इष्ट प्रधानता रहती है। मैं हनुमान जी का उपासक हूँ और हनुमान जी का ही मैं मंत्र करूँगा तो मेरी रुचि उसमें प्रबल होगी, मेरा भाव उसमें प्रबल होगा और मुझे लाभ भी उतना ही ज़्यादा उसको प्रबलता से मिलेगा। एक तो इसलिए भी है क्योंकि हर देवता का मंत्र अलग है और हर देवता को मानने वाले लोग भी अलग अलग हैं। तो इसलिए भी हनुमान जी का मंत्र, राम जी का मंत्र, और दूसरी बात ग्रह पीड़ा निवारण, उनके भी बीज मंत्र अलग हैं, तांत्रिक मंत्र अलग हैं, वैदिक मंत्र अलग हैं। आपको जैसे कि आजकल की अगर नवग्रहों की बात की जाए तो तंत्रात्मक जो मंत्र हैं उनके, जैसे कि राहु का देखें तो ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम सह राहवे नमः, तो ये तंत्रात्मक मंत्र है, तांत्रिक मंत्र इसको कहा जाता है। बीज मंत्र में जाएंगे तो ओम राम राहवे नमः। ओम वैदिक मंत्र जब में जाएंगे तो ओम कया नक्षत्रा आवो दूती सदा व्रतः सका कया कुष्टया व्रताः। तो ये अलग अलग हैं। लेकिन आज के समय में जो मैं जितना देख पा रहा हूँ या अनुभव है मेरा, तो उसमें जो तंत्रात्मक मंत्र हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। जैसे गुरु के लिए ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, बुध के लिए ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः। तो ये मंत्र, इनकी एक संख्या निर्धारित है कि आप इतनी संख्या करिए। तो कलयुग में उसको 4 गुना बढ़ा दिया जाता है। अच्छा, हाँ, जैसे शनि का 19,000 है तो कलयुग में आपको इसको 96,000 करना है। संख्या बढ़ा देनी है, संख्या 4 गुना करनी है। अच्छा, तो उसमें जैसे कहा जाता था कि भाई सतयुग में 1 गुना करने से फल मिल जाता है, लेकिन कलयुग में उसको आपको 4 गुना करना पड़ता है। तो उसमें भी यही सब रीजन रहे कि आपका भाव, आपका वो चित्त की स्थिरता, चित्त की स्थिरता। तो उसमें ये कहा जाता है कि आप इतनी बार करोगे तो कम से कम उतना हो जाएगा। मतलब और नहीं तो संख्या ही बढ़ा दें। हाँ, तो संख्या बढ़ाने से ही होगा। आप मान लीजिए आपने 100 बार बोला तो कम से कम 10 बार तो ऐसा हुआ कि आप उस एकाग्रता के साथ उसको बोल पाए होंगे। तो इसलिए भी है। और आप अगर उस कंसंट्रेशन के साथ में करते हैं, एकाग्र चित्त के साथ में करते हैं, तो आप उतना भी कर सकते हैं, उतना भी पर्याप्त है। और दूसरा यह है कि आप ज्योतिषीय दृष्टिकोण भी अपनाइए, उसके बाद जो उपाय हैं उनको भी करिए। और तीसरा, ईश्वर आराधना। आपके जो इष्ट हैं, आपके जो गुरु हैं, आपके जो आराध्य हैं, आप उनको भी समर्पित होइए, क्योंकि कहीं ना कहीं संबंध वहाँ जा कर के जुड़ता है। आप
आपके इष्ट हनुमान जी हैं तो आप हनुमान जी की शरणागति रहिए, वो सब भी करिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कई बार जहाँ सुई की आवश्यकता है तो कार्य सुई से ही करना पड़ता है, तलवार की आवश्यकता है तो तलवार से ही करना पड़ता है। तो और हनुमान जी तो अपने आप में प्रबल हैं, और हनुमान जी तो कभी चर्चा होगी तो हनुमान जी तो डॉक्टर भी हैं, हनुमान जी तो वैज्ञानिक भी हैं, हनुमान जी तो भक्त भी हैं, हनुमान तो दास भी हैं, हनुमान सेवक भी हैं। ऐसा कौन सा रूप है जो हनुमान जी ने धारण नहीं किया है? वो हर क्षेत्र में हनुमान जी हैं। बस आपको जिस क्षेत्र में समस्या है उस क्षेत्र से संबंधित स्वरूप को मान करके आप उनकी शरणागति होकर के कार्य प्रारंभ कर दीजिए। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आप ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम चाहे किसी भी ग्रह बाधा से पीड़ा से जूझ रहे हो, कोई भी संकट हो, मंत्र शक्ति से आप उन संकटों को पार पा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पा सकते। अब तो ये कैसे स्पष्ट होगा, कैसे क्लियर होगा? जैसे बहुत से भक्त जो आपको सुन रहे हैं उनके जीवन में अलग अलग प्रकार के संकट हैं। हाँ, हनुमान जी के भक्त हैं बड़ी संख्या में जो हनुमान भक्ति देखते हैं। हाँ। ऐसे लोगों को क्या मैसेज होगा, फिर कैसे उन संकटों से उबारें खुद को? देखिए, उन सब के लिए भी मैं उन मंत्रों का यहाँ उच्चारण तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे मंत्र ऐसे हैं आप हनुमान जी के ही कि उन मंत्रों के आप अगर जाप करते हैं, आप मुझे व्यक्तिगत रूप से फ़ोन करके उन सबको जान सकते हैं, तो उनके माध्यम से आप हर बाधा के निवारण के लिए हनुमान जी का भी मंत्र है। आपको रोग है तो कौन सा मंत्र जपना है, आपको अर्थ संकट है तो कौन सा मंत्र जपना है, आपको मानसिक उन्माद है तो कौन सा मंत्र जपना है, और हर तरह के समस्या के निवारण के लिए हनुमान जी का मंत्र है, एक मंत्र है। आप उसको जपेंगे तो आपके जीवन में हर तरह की समस्या का समाधान होगा। आप हर तरह की समस्या से बाहर निकल करके आएंगे। यानी मंत्र शक्ति से आप अपने जीवन के समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। बिल्कुल कर। यानी जिस प्रकार से अधिकांश लोग टोटके करते हैं, उपाय करते हैं जी, मंत्र जप के द्वारा, या मंत्र जप स्वयं करके, या फिर मंत्र जप करा के, हाँ, किसी योग्य ब्राह्मण से बिल्कुल बिल्कुल आप इस समस्या का निराकरण पा सकते हैं और अपने जीवन को स्वयं करें तो बहुत बढ़िया है। सबसे श्रेष्ठ है अगर आप स्वयं कर पाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि सामाजिक पारिवारिक स्थिति ऐसी होती है कि व्यक्ति उतना समय नहीं दे पाता है, या आप कहिए कि आप मंत्र जप रहे हैं लेकिन मंत्र के उच्चारण में शुद्धता नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप, हाँ, चूँकि पहले भी इस विषय पे बातें हुई हैं कि वेदोक्त जो मंत्र हैं, वेदोक्त मंत्र को अनुष्ठानात्मक विधि से करने के लिए इतने सारी उसमें पाबंदियां हैं, इतने सारे नियम हैं कि अगर उसको पूरा न किया जाए, अनुष्ठान जब तक सफल नहीं होगा तब तक जिस मनोकामना के लिए किया गया है उसकी सफलता संदिग्ध हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि भक्ति में और ये अनुष्ठानात्मक विधि में मुझे लगता है कि ये अंतर रहता है कि यहाँ पे आपको तो उस नियम पे खरा उतरना ही पड़ेगा, उसको आपको उसके अनुसार चलना। अनुष्ठान एक अलग है और भक्ति का मार्ग एक अलग है। तो आपको अनुष्ठान की पद्धति से ही उसमें आना होगा, तो आपको बिल्कुल 100% लाभ उस मंत्र के माध्यम से आप इच्छित चाहते हैं कि पूरा हो जाए। जी, इच्छित बिल्कुल तो बिल्कुल होता है, 100% होता है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, कुछ समय पहले की बात है। DTU में एक बालक है, उसका मैं कुंडली देख रहा था, तो मुझे चीज़ें ठीक नहीं लगी, तो मैंने उसको कहा कि बेटा कुछ नहीं करना है, आपको इस विधि के माध्यम से हनुमान चालीसा आपको पढ़ लेना है। विधि ये है, पढ़ना केवल हनुमान चालीसा है। तो आजकल यंग बालक हैं तो नहीं ध्यान दिया उसने, तो चीज़ें गड़बड़ाई, क्योंकि गड़बड़ाने वाली ही थी वो चीज़ें। जब गड़बड़ाई तो एकदम से उसका फ़ोन आया कि गुरुजी ऐसे ऐसे हो रहा है। तो मैंने तो कहा था आपको ये करिए कि, लेकिन मैंने किया नहीं, अब क्या करना है? तो मैंने कहा आप शुरू कर दीजिए। तो पहले तो एक बताई थी मैंने के लिए आप 5 दिन के लिए इसको इस प्रकार से करिए। उसके जो नंबर मिलते हैं उसमें बड़ी दिक्कत हो गई थी, और वो बच्चा इंटेलिजेंट था लेकिन फिर भी समस्या आ गई थी, और जहाँ उतने नंबर हो ही नहीं सकते थे, कभी आए नहीं, उतनी समस्या थी। तो उस बच्चे ने 5 दिन उसको किया। 6वें दिन कह रहा है गुरुजी, कॉलेज से स्वयं कॉल आया है कि हाँ बेटा हमसे मिस्टेक हुआ है, हमने ये सब रीचेक किया है, तो इसमें पाया गया है कि आपके जो कुछ बीच में कोई और टेस्ट वगैरह होते हैं, कुछ 2 महीने या 3 महीने वाले, तो कह रहे उसके नंबर उठा करके आपको इसके फाइनल में दे दिए गए। तो कई बार ये इस तरह की समस्या होती हैं, इनका प्रत्यक्ष अनुभव हम लोगों को होता है। जब हम लोगों को बताते हैं और वो करते हैं तो उसका लाभ उनको तुरंत मिलता है। इस तरह का है। तो इस प्रकार से आप
हनुमान जी के मंत्रों को जप करके, और जो भी हनुमान भक्ति या फिर उससे थोड़े बहुत भी परिचित हैं, आजकल तो गीता प्रेस की हनुमान अंक, उस बहुत विस्तार से भी इन सब बातों के बारे में चर्चा की है। हनुमान अंक में बहुत विस्तार, बहुत सारे पाठकों ने पढ़ा भी है और समय समय पर लोग लिखते भी हैं। जी तो बड़ा आनंद आया आपसे बातचीत करके, और आगे कड़ियों में भी और हम लोग विस्तार से बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जय सिया राम।